कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सारी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये संसार भगवान का जेल खाना है। भगवान कहाँ नजर आता है? जो भगवान को अपने साथ महसूस करता है। भक्त प्रहलाद, उसके पिता ने उसको कैद खाने में डाल दिया और क्या कहा, इसको खाना नहीं दोगे ये भूखा मर जाना चाहिए। उसको कोई चिंता नहीं है। देखिए कमाल की चीज है। उसे क्या था? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। गाते तो हम भी बहुत हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? भक्त प्रहलाद का चरित्र पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेल में लक्ष्मी जी जा रही हैं भोजन कराने के लिए। हिरण्यकश्यप पूछ रहा है अभी मरा नहीं? बोले नहीं जी, वो तो और ज्यादा सारा दिन कीर्तन करता रहता है। वो तो सोच रहा था अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे जेल में डाल दिया, अब यहां कोई मुझे सताने वाला नहीं, एकांत में भगवान का स्मरण कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की अनुभूति 24 घंटे साथ है। और आप और हम लोग, हम अकेले पड़े रहते हैं, हमारे से कोई बात करने वाला नहीं है, ज्ञान नहीं है ना आत्मा का। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उससे बातें करो ना। अब हमें तो संसार में चोंच लड़ानी है, संसार की बातें करनी है, तो फिर संसार ही मिलेगा, मायावादी जीव मिलेंगे। तो बात थी प्रेम को समझने की। ध्यान से सुनिएगा, फिर निवेदन करने जा रहा हूं, एक नहीं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। सुदामा का चरित्र आपको बताया गया। रुक्मणी और सत्यभामा सोचती रही ये दोनों के बीच में ऐसा क्या था। सुदामा भी नहीं कह रहा क्या है, कृष्ण भी नहीं कह रहा क्या है, ये प्रेम था। क्या मतलब? भगवान अपनी भक्तता भूल गए, अपने मित्र के चरणों को आंखों के आंसुओं से धो रहे हैं। यानी भगवान का मिट जाना। ध्यान से सुनिएगा, भक्त, भक्ति और भगवान, नोट कर लो। प्रेम, प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद। प्रेमी मिट गया, सुदामा भगवान के सामने आकर सारे दुख दर्द भूल गया, उसे अपने शरीर का भान नहीं है। परमात्मा भूल गए मैं अपने महल में हूं, मेरी पत्नियां सामने देख रही हैं, मैं नंगे पैर भाग के जा रहा हूं।
रुक्मणी से कह रहे हैं जल लेके आ, इंतजार नहीं हो रहा। भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी, दोनों के बीच में क्या प्रकट हो गया? प्रेम हो गया। ऐसे ही शबरी झूठे बेर राम को खिला रही है। राम, शबरी भूल गई कि परमात्मा को झूठा नहीं खिलाया जाता, क्योंकि असली प्रेमी है। भगवान ने अपना भगवत्ता बुला गए, भक्त के सामने भगवान भी मिट गए, प्रेम प्रकट हो गया। केवट की कथा आप लोगों ने सुनी। भगवान राम को जब गंगा पार करनी थी तो केवट भगवान के चरणों को कैसे धो रहा है। भक्त नहीं रो रहा, भगवान भी रो रहे हैं। ना लक्ष्मण समझ सका, ना सीता जी समझ सकी। भगवान भी मिट गया, भक्त भी मिट गया। वो कथा में प्रेमी तो है, लेकिन हम लोग इतनी करीबी से क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आत्मज्ञान ना होने के कारण नहीं समझ पाते। हमने आपसे कई बार निवेदन किया, अनिर्वचनीय प्रेम अनिर्वचनीय है। फिर भी दिव्य प्रेम प्राप्ति के कारण प्रेम के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कल जो मैंने शब्द बोला था, राजकुमार जी ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब राजकुमार जी ने बताया, वो क्या था? स्व सुख वासना गंध। ध्यान से सुनो, ये एक ही शब्द है, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य। आत्मा का यह स्वरूप है। मैं प्रेम के स्वरूप की बात कर रहा हूं। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्व सुख, अपना सुख वासना की गंध भी मन में नहीं होनी चाहिए। और हम तो मंदिर में पूरा प्रस्ताव लेके जाते हैं, प्रभु जी आपको तो पता ही है मैंने 16 सोमवार का व्रत किस लिए किया है, आपको तो पता ही है मैंने एकादशी किसके लिए की है, आपको तो पता ही मेरा पूर्णमासी का व्रत किसके लिए है। भगवान बोलते नहीं, हंसते हैं कि देखो कैसा मूर्ख है। यहां पर इसे स्व का ज्ञान नहीं है। स्व सुख वासना गंध लेश शून्य, अपने सुख की वासना की गंध भी ना हो, तब आप समझिएगा आप प्रेमी बन गए हो। अब समझ में आ रहा है इस शब्द का अर्थ जो मैंने कल कहा था, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य। अपने सुख की वासना का गंध भी नहीं होनी चाहिए। और श्री कृष्ण सुखे तात्पर्यमयी सेवा, बस जो करूं उसके सुख के लिए। ये गोपियां क्या करती थी? भगवान से कभी सुख नहीं मांगा। कमाल है, ये कैसा प्रेम है? यही तो असली प्रेम है। जहां अपने सुख की कामना, वो तो स्वार्थ है। उद्धव ने पूछा, कह रहे तुम इतना प्रेम करती हो, तुम्हें क्या मिलता है? बोले हम उनके सुख में सुखी होती हैं, हमें अपने सुख की कभी कामना थी नहीं। जिसमें स्व सुख की कामना है वो प्रेम नहीं हो सकता। उसे स्वार्थ का प्रेम, माया का प्रेम, छलावे का प्रेम, दिखावे का प्रेम, संसार का प्रेम कहते हैं। जो जीव ऐसा करेगा वो प्रेम का
पात्र बन जाएगा। श्री कृष्ण का माधुर्य भाव युक्त निष्काम प्रेम प्राप्त करना ही जीव का चरम लक्ष्य है। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सब नोट करो, भगवान का प्रेम पाना, बस। यानी भगवान की सेवा में जो सुख मिले उनके सुख में सुखी होना, अपना सुख नहीं। हमारा सुख क्या है? हमारे प्रीतम को सुख मिल रहा है। आप कहेंगे ये तो कोई नहीं बताता, सब ये कहते हैं बेटे की शादी करनी है ये काम कर लो, बेटी की करनी है ये कर लो, दुकान चलानी है ये कर लो, शरीर ठीक करना है ये काम कर लो। अब मैं क्या करूं? ये जो पंडित मंदिरों में बैठे छल कपट ही सिखाते हैं। भगवान के सुख में जो सुख मिले वो प्रेम है। ये कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? पुस्तकों से ना, मंदिरों से ना, परिक्रमा से ना, भटकने से ना। वेद कह रहा है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण ग्रहण करके। क्या मतलब? हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास? जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने आत्मज्ञान कर लिया हो और भगवान के प्रेम की अनुभूति हमें करा सके। जो तैरना जानता है वही तैरना सिखा सकता है। ऐसे गुरु अपना राज आसानी से नहीं खोलते। जब तक पात्रता नहीं बनती तब तक वो हमको इस प्रेम की चर्चा बताते भी नहीं है। सारा जिंदगी सत्संग सुनते रहो, वो देखते पात्रता, अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें करना होता है। तो ऐसे गुरु की शरण करके भगवान का उनके संपर्क में आके साधना करें। साधना क्या होती है? अपने जीवन में जब मन बुद्धि उनको सरेंडर कर दिया तो जैसा उन्होंने कहा वो, जैसे दवा डॉक्टर के कहने के अनुसार खाते हो। उसने कहा सुबह ब्रेकफास्ट में बस ये लेना, अच्छा जी डॉक्टर साहब यही लेंगे। ये दवा लेना, ये ब्रेकफास्ट से पहले, ये ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है डॉक्टर साहब। लंच में ये लेना, हाँ यही लेंगे। तो हम क्या होता है, डॉक्टर साहब कितने दिन करना पड़ेगा? ज्यादा दिन नहीं, महीना भर करके देखो फर्क महसूस होने लगेगा। 3 महीने में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। आप कहते हो सारी जिंदगी मौज लेनी है तो 3 महीने परहेज कर लेते हैं। ये साधना है। गुरु ने क्या कहा? भगवान के नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनके गुण का, उनके धाम का बस सुमिरन करना है। ये साधना है। और कैसे करना है? करुणा क्रंदन करते हुए, यानी द्रवित मन से। ये नहीं, द्रवित मन होना चाहिए। जिस मन में अंतःकरण में संसार भरा हुआ है वो द्रवित मन हो ही नहीं सकता। वो मूर्ख संसार के लिए ही रोएगा। बस यही एक उपाय है। इसी को स्मरण कहते हैं, इसी को मनन कहते हैं, इसी को चिंतन कहते हैं। ध्यान से सुनो, यही तत्व ज्ञान, यही तत्व ज्ञान सारे संप्रदाय के गुरु भगवान का प्रेमी तो लुटा रहे हैं। कोई भी संप्रदाय हो,
जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर आए हैं उनका एक ही काम है, हमें आत्मज्ञान कराना, हमारा परमात्मा से संबंध बनाना, और परमात्मा की याद कैसे बनी रहे, वो कैसे हमको उसका नशा लग जाए। फिर आपको पता ना चले। अभी तो आपको पता चलता ना, मैं पूजा करने जा रहा हूं, थाली में क्या क्या रख के ले जा रहा हूं। प्रेम में ये बातें नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां दिखावा नहीं होता। वहां ये नहीं देखा जाता कि बराबर वाले की थाली में क्या है, वो देसी घी की बूंदी लाया है, डालडा घी की लाया है। हम लोग क्या करते हैं, तू कितने का प्रसाद चढ़ा रहा है, 500 का, मैं 5000 का चढ़ा रहा हूं। जहां प्रेम होता है वहां भाव होता है। ऐसा व्यक्ति जो गुरु की शरण कर लेता है, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है, फिर प्रेम की नदी अंदर बहने लगती है। प्रेम में फिर आपको एकांत अच्छा लगने लगता है। ध्यान से सुनो, फिर संसार की बातें आपको उबालने लगती हैं, उबासी आने लगती, अच्छी नहीं लगती। मन करता है हे परमात्मा, मेरा इन लोगों के साथ संबंध खत्म कर दे। जो संसार की बातें करें वो तो मेरी भक्ति में अड़चन पैदा कर रहे हैं। ऐसा मन करेगा अंदर से आपका। वो संत कभी प्रवचन के माध्यम से, कभी संकीर्तन के माध्यम से, कभी कथाओं के माध्यम से विशुद्ध भक्ति सिद्धांत को आपके हृदय में भर देगा। संत महात्मा कहते हैं, जब तक मोक्ष पर्यंत तक की कामनाओं का परित्याग करके, मोक्ष पर्यंत, हमारे को मुक्ति भुक्ति भी नहीं चाहिए, संसार में कैसे भी परमात्मा रखे, जैसे ये रखे, हम कभी उफ ना करें। शरीर में रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कहा कि आप मां से कह करके अपना कैंसर क्यों नहीं खत्म करा लेते। बस संसार, शरीर का सुख कभी गुरु से और भगवान से ना मांगे, ये समझिएगा आपको आत्मज्ञान है। क्यों? हमें जैसे रख रहा है उसमें हर पल भगवान का धन्यवाद। आप सुनिएगा, यदि खेतों में बीज ना डाला जाए तो जमीन घास फूस की झाड़ियों से भर देती है जमीन को। प्रकृति उसे घास फूस और झाड़ियों से भर देती है। ऐसे ही गुरु का सत्संग ना सुना जाए, ये बीज डालना है, ये भगवान के प्रेम का बीज है। आपको हमको पता नहीं चलता ये संसार क्यों उगाता है, घास फूस कहां से उगाई, एक खरपतवार कहां से आ गई, पियर की याद क्या है, ये ससुराल की याद क्या है, ये घास फूस है। हम बड़े खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, यही उखाड़ के फेंकनी है। इसके लिए गुरु किसान का काम करता है, आपकी हृदय को समतल करता है, भूमि को उसमें सिंचाई करता है, उसमें प्रभु के प्रेम का बीज बोता है। आप सोचिएगा, फिर किसान को घास फूस झाड़ियां अच्छी नहीं लगती, निकाल के फेंक देता है। आपको भी जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया,
जिस दिन गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से, लीलाओं की कृपा से हमारे हृदय में प्रेम का बीज बो दिया गया, फिर आपको संसार की बातें, घास फूस अच्छी नहीं लगेंगी। अभी तो हम बात करते ना, तबीयत कैसी है, शरीर कैसा है, फिर आपको ये अच्छा लगेगा कोई मुझसे ये पूछे मेरे प्रभु का प्रेम कैसा है, मुझे सुनाए तो उसकी लीला, सुने तो उसकी लीला। फिर गोपियों का एहसास आने लगेगा। इसलिए नोट करो, इसी बात से सोच लीजिएगा जो बात मैंने आज लास्ट कही है, यदि खेतों में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसमें घास फूस, आपका अंतःकरण है ना। अब बचपन से हमारे हृदय में तत्व ज्ञान तो किसी ने कराया नहीं, तो संसार ने क्या भर दिया, मम्मी ने, पापा ने, बहन ने, भाई ने, परिवार ने घास फूस भर दी, उसके अंदर हो गई पैदा। अब उस घास फूस को बचाते हुए भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री